हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग है पिक कार्ड, और इसका सब्जेक्ट है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है। आपके ये एक लव रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, पहले ही बता दूं आप लोगों से। और इसमें हम 3 कार्ड देखेंगे। 3 कार्ड में एक कार्ड होगा कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं, आप स्वयं अपने पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं, सेकंड कार्ड बताएगा। एंड जो तीसरा कार्ड है वो बताएगा आप दोनों के बीच में रिश्ता किस तरह का है या कितना प्यार है। तो हमारा सब्जेक्ट यही है कि कितना प्यार है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके का है, इस रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 5 फाइल है और आप लोग अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई सा भी नंबर चुन लीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो चुन लीजिए। मैंने कार्ड्स सफल करके ही निकाले हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन से कार्ड्स हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को फायदा हो, इससे आपको जानकारी मिले। और अगर आप लोगों से कोई पाइल अगर आपने चुना है और वो रेजोनेट नहीं होती है तो आप कोई दूसरा पाइल चुन लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप अपने अपने लिए सही पाइल चुन ले। तो अगर बाई चांस ऐसा आपको लगता है, एनर्जी को देखते हुए कार्ड्स पे जो भी कार्ड्स आते हैं उसके बारे में मैं जब बताती हूँ आपको, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पर्सन की नहीं है, या आप दोनों के बीच जो स्थिति है वो आपकी स्थिति नहीं है, तो आप लोग दूसरा पाइल चुन सकते हैं। आप एक से ज्यादा भी पाइल चुन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक ही पाइल चुने अपने अच्छे से इंट्यूशन के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने पाइल चुन लिया होगा। टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, वहां पे आप मेल कर सकते हैं, या आप इंस्टा पे ट्रू टैरो करके मेरी प्रोफाइल है, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है। तो ये पहला कार्ड है, ये बताएगा आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर। सेकंड कार्ड है आप दोनों के बीच का कनेक्शन, एंड तीसरा कार्ड है आपकी फीलिंग्स, आप मेरे व्यूवर्स जो अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं आप दोनों के बीच। ये मिडिल वाला कार्ड आप दोनों के बीच के कनेक्शन को बताएगा। ओके, तो देखिए आपके पर्सन, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये कार्ड पाइल चुना है, तो बहुत पैशनेट है आपके प्रति, बहुत ही एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्स पैशन को बताता है, नई शुरुआत को बताता है, बर्थ को बताता है, एक कनेक्शन में ग्रोथ को बताता है। एक नया कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का कनेक्शन ज्यादा पुराना ना हो, अभी अभी हो सकता है आप लोग मिले हो, या फ्रेंड जोन से अभी अभी ऐसा हुआ हो कि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है आप लोगों को अपनी भावनाएं शेयर किए हुए एक दूसरे से। तो काफी पैशनेट है आपके पर्सन आपको लेकर, और आप जो है बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं। आप इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पैशनेट है इस रिश्ते में लेकर। हो सकता है आपके पर्सन चाहते होंगे कि थोड़े समय तक आप लोग इसी तरह कनेक्शन में रहें, और इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैशन मुझे नजर आ रहा है।
लेकिन आप जो है मेरे ख्याल से इस रिश्ते में मैरिज चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को जो है, आप मेरे ख्याल से आप थोड़े से इस तरह से सोच सकते हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एक तरीके से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी महसूस मुझे हो रही है आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन बहुत पैशनेट है। आपको हो सकता है ऐसा लगता होगा मेरे व्यूवर्स को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता ऐसा हो कि अ, आगे ना बढ़े मैरिज तक, इस तरह का कनेक्शन, आप थोड़ा सा उस तरह का भाव मेरे व्यूवर्स के मन में आ रहा है। इसलिए हो सकता है आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, और इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। और आप मेरे ख्याल से इस रिश्ते को एक प्रॉपर नाम देकर, मैरिज का नाम देकर इस रिश्ते को एक कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे इस तरह की लग रही है आपके पर्सन ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी जो है शायद मैरिज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी उन्हें लगता होगा कि अभी तो नए नए मिले हैं, अभी तो इस रिश्ते की शुरुआत है, तो थोड़ा दिन रुकते हैं और एंजॉय करते हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स मुझे लग रही है आपके पर्सन की। लेकिन वही आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि अगर ये रिश्ता ट्रू है और आप लोग आगे अपना एक साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो आपके मन में शायद ये आता होगा कि शादी हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद रिश्ता तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन एक बार शादी हो जाए, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती। अगर इस तरह की ये फीलिंग्स आप लोगों की है, मतलब ये पाइल आप लोगों के लिए है। अगर ये मैच नहीं करता तो आप लोग कोई दूसरा पाइल चुन लीजिए। अब देखते हैं आप दोनों के बीच में का प्यार, आप दोनों के बीच का कनेक्शन, आप दोनों के बीच का प्यार। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, और नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है जो थोड़ा सा ऑन ऑफ होते रहता है। ये कई बार ऐसे भी होता है इस कनेक्शन में कि वन नाइट स्टैंड वाली स्थिति भी बनती है, कुछ इस तरह का कनेक्शन भी हो जाता है। और ये ऑन ऑफ को ज्यादा बताता है, मतलब चीजें स्थिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, इस तरीके से ये कहा जा सकता है। पैशन है, जोश है इस रिश्ते में, प्यार भी है, बट वो फोकस जो है हिलते रहता है इधर से उधर, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। आपकी सोच अगर इस तरह की है मैरिज की, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, और आपके पर्सन को समझने की जरूरत है कि पैशन के साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी रहे, ये भी जरूरी है। और आप लोगों को मेरे ख्याल से इस रिश्ते को और अधिक स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, एक स्टेबल कनेक्शन में बनाए रखने के लिए आप लोगों को काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप इस रिश्ते को एकदम ये ऑन ऑफ जो चीजें हो रही हैं आप लोगों की बीच की, तो इस चीज से आप लोगों को बाहर निकलने के लिए आप लोगों को वर्क करने की जरूरत है। और कुछ एंजल, मेरे ख्याल से इस रिश्ते में बहुत सारा आप लोग इस रिश्ते में एंजॉय बहुत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति पैशन महसूस करते हैं, और खूब सारी बातें करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि शायद काम की जिम्मेदारी या किसी भी प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये रिश्ता जो है एकदम ठंडा पड़ जाता है। कभी एकदम जोश में रहेगा, आप दोनों के बीच में एक जोश रहेगा इस रिश्ते में, और कभी कभार बहुत ही ठंडा सा, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि ये रिश्ता है या नहीं है, ऐसा हो जाता है हालात। तो इस रिश्ते पर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग से रिलेटेड आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं मुझे, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चुना है उन दोनों के बीच का रिश्ता किस तरह का है। वाव, सन का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाव।
तो देखिए आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, मतलब बहुत ही सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ चाहते हैं, और आपके साथ अपना पूरा जीवन देखते हैं। आप शायद ऐसे हो, आपके साथ उन्हें बहुत पॉजिटिविटी से भर देता है, खुशियों से भर देता है आपका साथ जो है, और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। वहीं आपकी एनर्जी देखें तो आप भी उनको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखती हैं। आप जो है उनके लिए एक गुड लक की तरह है, या आपके लिए वो एक गुड लक की तरह है। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मीन्स आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, हस्बैंड या वाइफ जो भी आप लोगों की कंडीशन है वो आप मतलब लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। इस मतलब आप कंप्लीट फैमिली चाहते हो। आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कार्ड्स, तो मैं ये कह सकती हूँ एकदम कंप्लीट अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं कि आप में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के में होने चाहिए। और वहीं आप जो है इस रिश्ते में एक स्ट्रांग रिश्ता आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रांग रिश्ता हो और हमेशा के लिए हो। इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार हो, खुशियां हो, फैमिली हो, सारी चीजें हो। अब रहा आप दोनों के बीच का कनेक्शन, तो पता नहीं क्यों लेकिन आप लोगों के बीच का कनेक्शन जो है, आप लोगों के बीच में वाद विवाद बहस बहुत ज्यादा होते होंगे, और इसकी वजह मेरे ख्याल से आप या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली हो सकती है, या आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के बीच में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बेवजह की बहस होती है। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, लेकिन जो है आप लोगों के बीच में बहस बहुत ज्यादा होती है। और ये बहस की वजह क्या है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं नहीं बता सकती हूँ, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप लोगों के बीच में बेवजह की या तो बहुत ज्यादा रूठना मनाना हो रहा है, या बहुत ज्यादा एक दूसरे की किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत सेपरेशन भी हो जाते हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है। तो इस रिश्ते पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। आप भी चाहते हो कि ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल हो। मैरिज चाहते हो आप भी, आपके पर्सन भी मैरिज चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सही नहीं है। तो इस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आप दोनों के बीच में जिन भी बातों की वजह से मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, या छोटी मोटी बहस होती है, उनको समझकर उन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालने की आपको जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस रीडिंग से के बारे में अगर और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पाइल 3 के बारे में, जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स, आप दोनों के बीच का रिश्ता और आपकी फीलिंग्स। ओके। तो देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स वैसे तो पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक हैं, या तो बिजनेस की या फैमिली की जिम्मेदारियां अधिक हैं। और इस समय उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो आपके बारे में सोच सके या इस रिश्ते को साथ लेकर चल सके, आगे बढ़ सके। तो अभी उनकी फीलिंग्स, उनके दिल में तो कॉन्फिडेंट, इस रिश्ते को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, उम्मीदें हैं बहुत सारी कि ये रिश्ता एक दिन स्ट्रांग होगा, एक दिन आप दोनों साथ होंगे, या किसी भी प्रकार की उम्मीदें हैं एक प्रकार से इस रिश्ते को लेकर। लेकिन इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके पर्सन जो है इस समय इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देना चाहते, वो अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये एक कॉन्फिडेंस भी है, ये उम्मीद भी है कि जब वो अपनी जिम्मेदारियां कंप्लीट कर लेंगे या जो परेशानियां हैं उसे दूर कर लेंगे अपने जीवन की, तो वो इस रिश्ते पर ध्यान देंगे। अभी मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति है आप लोगों के बीच की कि शायद आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, और या आपके पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। और उनका ध्यान उनकी जिम्मेदारियों पर, उनके बिजनेस पे, उनके काम पर फोकस है। किसी भी चीज को लेकर वो अपना ध्यान दूसरी चीजों पर है, आप लोगों के रिश्ते पर नहीं है, लेकिन उनकी नजर जरूर है यहाँ पे
मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके दिमाग में नहीं हो, उनके दिल में नहीं हो। आप उनके दिल में भी हो, दिमाग में भी हो, लेकिन इस रिश्ते को उन्होंने थोड़े समय के लिए एक थोड़ा सा दरकिनार किया हुआ है अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। वही मेरे व्यूवर्स की एनर्जी देखूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेरी यंग एनर्जी, और यंग एनर्जी होने की वजह से थोड़ी सी मेच्योरिटी है। शायद आप बहुत चंचल स्वभाव के होंगे, आपको बहुत हड़बड़ी रहती होगी, शायद आप उन्हें बार बार मैसेज करके, बार बार फोन करके, कॉल करके जानने की कोशिश करते होंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, या वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप बार बार मैसेज करते हो, फोन करते हो, उन्हें आने को कहते हो, मिलने को कहते हो, या किसी गिफ्ट के लिए कहते हो, या गिफ्ट देते भी हो। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही, क्योंकि आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि एक एक्टिव रहें, मैसेज का आदान प्रदान होता रहे, बातचीत होती रहे, मिलना जुलना होते रहे, और गिफ्ट का आदान प्रदान होता रहे, मतलब एक तरह से एक दूसरे से खुशियां बांटते रहें, और ये रिश्ता जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। इस तरह की एनर्जी है, बट थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी है। वो शायद आप मेरे व्यूवर्स, आप वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पर्सन की परेशानी क्या है, और इसमें उनकी भी गलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कभी बताया ही नहीं कि उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, या वो अभी किस तरह की परेशानियों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और आप दोनों के बीच का रिश्ता, द चैरियट। चैरियट वैसे तो लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड नहीं होता, मोस्टली ये मूव ऑन करने को, लेट गो करने को बताता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, यिन एंड यंग एनर्जी मुझे इस कार्ड में महसूस हो रही है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इस जर्नी में होने की वजह से थोड़ी सी सेपरेशन, थोड़ी सी दूरियां, थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं आप लोगों की, और ये कार्ड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की बात को कहता है। तो आप लोगों के बीच का रिश्ता ऐसा है कि काफी जुड़ाव है। इस रिश्ते से आप लोगों को एनर्जी मिलती है, इस रिश्ते से आप लोगों को हीलिंग मिलती है। मेरे ख्याल से आप लोग शायद एक दूसरे से बात करें या ना करें, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को देख भी लें तो भी एक दूसरे को काफी एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता, आप लोगों के बीच का रिश्ता जो है, आप दोनों को बहुत ही एनर्जी देता है, हीलिंग करता है आप लोगों की। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। और ये रिश्ता मैं कह सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जो चीजें परेशान कर रही है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने को ये रिश्ता कह रहा है। तो आप लोगों के बीच में रिश्ता तो है, बहुत काफी गहरा रिश्ता है, हीलिंग वाला रिश्ता है, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का भी रिश्ता हो सकता है ये। तो मेरे ख्याल से इस रिश्ते में थोड़ा सा समय देने की जरूरत है आपको। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, और इंतजार करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग जो है मायने रखती है इस रिश्ते में, और सही समय आने पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पे मुझे 7-7 नजर आ रहा है, और 7-7 नंबर जो होता है इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन जो है आप दोनों को बहुत ही पावरफुल बनाता है, आपको अंदर से हील करता है, अंदर से बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और इसलिए शायद आप लोग, और क्योंकि मुझे ऐसा लगे या तो एक डीप कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हाई लेवल का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों इस रिश्ते में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। मुझे कुछ ये एनर्जी भी आ रही है, आप दोनों ही इस रिश्ते में बने रहते हैं। शायद हो सकता है थोड़ा सा बार बार एक दूसरे से सेपरेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में आप बने रहते हैं। तो इस रिश्ते में थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग मायने रखता है, तो आप लोगों को प्रतीक्षा करनी है, थोड़ा धैर्य रखना है, और चीजों के बेहतर होने का इंतजार करना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस रीडिंग के बारे में अगर और कुछ जानना है तो मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 4 की तरफ। देखते हैं पाइल 4 जिन्होंने चुना है उनके बीच का रिश्ता किस तरह का है। हैंगमैन, 7 ऑफ कप एंड एस ऑफ कप। तो भाई जिन्होंने पाइल 4 चुना है, आपके पर्सन इस समय हैंगमैन वाली स्थिति पे है। जिम्मेदारियां, परेशानियां, हालात, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस समय इस रिश्ते में बिल्कुल भी कुछ भी करने की हालत में नहीं है। शायद आपके पर्सन जो है बात भी नहीं करते होंगे, मैसेज भी नहीं करते होंगे, मिलते भी नहीं होंगे, या अगर आप कुछ कहते भी होंगे तो जवाब नहीं देते होंगे। पूरी तरह से हैंगमैन की स्थिति है। मतलब या तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हो सकता है आप लोगों के बीच में सामाजिक दूरियां हो, सामाजिक ऊंच नीच हो, जाति या धर्म की परेशानियां हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोचते बहुत है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आगे कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते। उनके हालात ऐसे नहीं है, उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है, या सामाजिक दबाव उनके ऊपर ऐसा है, या परिवार का दबाव ऐसा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ किया नहीं जा सकता। और वहीं आपकी एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कही जाए तो मेरे ख्याल से आपको अपने पर्सन से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप लोगों की फीलिंग्स बहुत ओवरफ्लो हो रही है। देखिए उस तरह की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, मतलब आप हमेशा ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में शुरुआत हो, बहुत सारा प्यार रहे, बहुत सारा रिस्पेक्ट रहे, ये रिश्ता बहुत ही आगे बढ़े, तरक्की हो इस रिश्ते में, इस रिश्ते से हीलिंग हो, आपके हार्ट को, आपके सोल को हीलिंग मिले इस रिश्ते में। जो है ये रिश्ता मतलब ऐसा है कि आप चाहते हैं कि नई शुरुआत हो और मैरिज तक पहुंचे। मेरे ख्याल से इस तरह की एनर्जी है। वहीं आपके पर्सन स्टक फील करते हैं यहाँ पे, और ये किसी भी कारणवश हो सकता है। और आप दोनों के बीच में का प्यार कैसा है, तो देखिए आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंफ्यूजन है। हो सकता है आपके पर्सन को उनकी फैमिली वाले जो है ऑप्शन दे रहे होंगे, दूसरे ऑप्शंस होंगे उनके पास। उनकी फैमिली चाह रही होगी कि किसी और से उनका कनेक्शन हो, या उनके किसी और के साथ उनकी मैरिज हो, या हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ हो, अपने बिजनेस, काम या फैमिली पे फोकस हो, हेल्थ पे फोकस हो, या कुछ और अचीव करना चाहते हैं आपके पर्सन, उसमें उनका फोकस उसमें हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते तो बहुत है, इस कनेक्शन के बारे में सोचते बहुत है, प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी, प्यार है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, या तो सोचते रहते हैं कुछ करते नहीं है, या तो उनके हालात परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो कुछ करें। कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, शायद लोगों को समझा नहीं पाते हैं, थोड़ा चक्र ब्लॉक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के बीच का रिश्ता ऐसा है कि कंफ्यूजन बहुत है, और इस रिश्ते में बहुत करने की जरूरत है। ये रिश्ता हो सकता है बहुत प्यार भरा हो, बहुत तरक्की हो, बहुत उन्नति दायक भी हो सकता है, लेकिन अगर इस रिश्ते पे काम नहीं किया जाए और हमें इस रिश्ते में चीजें की जाए तो ये रिश्ता आगे चलकर परेशानी क्रिएट कर सकता है, स्टक फीलिंग ला सकता है। तो मेरे से इस रिश्ते में काम करने की जरूरत है। तो वक्त दें एक दूसरे को, और थोड़ा सा एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें, हालात को कोशिश करें, और परिस्थिति जो भी है उनको सुधारने की कोशिश करें। तो ये फ्रेंड्स, ये थी पाइल 4 की रीडिंग। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और अगर इस रीडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। देखते हैं हम लास्ट पाइल नंबर 5 क्या है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स, दोनों की एंड
आपकी फीलिंग्स को। तो देखिए आपके पर्सन बहुत यंग, बहुत डायनेमिक एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ही यंग एनर्जी है। और मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहिए। अगर प्रपोज नहीं किया है तो गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही हंसी मजाक भरा माहौल चाहते रहते हैं या फिर करना चाहते हैं। बहुत ही फनी किस्म के इंसान है, करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है आपके साथ, और इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार अपनी तरफ से डालना चाहते हैं। मतलब वो हमेशा एक प्यार भरा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है ये रिश्ता, आप बहुत इस रिश्ते को लेकर आप काफी पॉजिटिव, आप अपने पर्सन को बहुत पसंद करते हो, आप इस रिश्ते को बहुत संभाल कर रखना चाहते हो, बहुत सीने से लगा कर रखना चाहते हो। ये इस रिश्ते से आप थोड़ा सा प्राउड भी करते हो, इस रिश्ते को बहुत ही स्टेबल रिश्ता भी मानते हो। इस रिश्ते में आपको लिए बहुत कीमती सा है, इस तरह का रिश्ता है, मतलब बहुत ही प्यार भरा रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स जो है थोड़े से पजेसिव हैं, तो इस थोड़े से पजने से ये चीज सही भी होती है, लेकिन ओवर हो जाने पे हो जाती है कोशिश। और काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, मतलब आप उनकी फीलिंग्स तो भावनात्मक रूप से है, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो है एक स्टेबल कनेक्शन। जैसे आप मेरे व्यूअर्स जो है इस रिश्ते को मैरिज तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी अभी मेच्योरिटी की कमी मुझे नजर आ रही है, बल्कि हो सकती है कि सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और क्योंकि अभी कप है, एक यंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है लोगों के बीच का कनेक्शन काफी ज्यादा पुराना नहीं हो पे में थोड़ा सा है, तो इस रिश्ते में आपके पर्सन में मेच्योरिटी आने में और अपनी फीलिंग्स को बहुत ही आपको प्रपोज करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। आप लोगों के बीच का कनेक्शन है 5 ऑफ कप की एनर्जी। तो 5 ऑफ कप की एनर्जी देखिए, एक तरफ जहां तो लॉस फीलिंग बताता है, दुख दशानी को बताता है, तो ये शायद इसलिए हो सकता है कि आप थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी मैंने कहा, और दूसरी बात है अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर, ये थोड़ा सा आप लोगों को डर लगता है, आपको डर लगता हो मैं इसको कि ये रिश्ता खोना है क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन जो है उसमें काफी यंग एनर्जी है, काफी नया है, हो सकता है नया है ये कनेक्शन, इसलिए उन्हें भी थोड़ा सा लगता होगा कि ये रिश्ता कहीं खो ना जाए। रिश्ता अच्छा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दुख थोड़ी हो सकती है इस कनेक्शन में आए, ये कनेक्शन जो है मैरिज तक पहुंच सकता है। यहाँ पे कुछ चीजें मे भी लगता है कि इस रिश्ते को मैरिज तक पहुंचाने में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली ना माने या कुछ परेशानी आप अनुभव करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मैरिज तक पहुंच सकता है और उसके बाद आप लोगों के रिश्ता काफी बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस रीडिंग के बारे में अगर और कोई आपके मन में जिज्ञासा है, जानना चाहें तो मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, नमस्ते।